कबीर साहिब जी कहते हैं, सितारे पिंड आपना साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानियो जो तार देवे ब्रह्मंड। आज हम अपनी टीम ऐसे न्यूज के साथ जा रहे हैं अपनी विशेष कवरेजिंग के लिए जिला सोनीपत हरियाणा के उस गांव धनाना में, जहां विश्व विख्यात महान समाज सुधारक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अवतरण स्थल है। रोहतक के गांव लाखन माजरा बाईपास से होते हुए हमारी टीम गांव नांदल पहुंची। थोड़ी दूरी नांदल गांव से चलने के बाद गांव धनाना की पावन भूमि आ गई। नमस्कार, मैं विनीत जाट्यान और आज हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं गांव धनाना, जहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ। धनाना से तकरीबन 1-2 किलोमीटर चलने के बाद ऐसे न्यूज की टीम वहां पहुंची, जहां संत रामपाल जी महाराज के संचालन में आश्रम निर्माण किया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज हम आए हैं हरियाणा के उस गांव में जहां दुनिया के मुक्तिदाता जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दुनिया में तहलका मचा दिया, जिनके बारे में विश्व के सभी भविष्य वक्ताओं की एक ही राय है कि वो ग्रेट साइरन ही दुनिया का मुक्तिदाता होगा। वो विश्व के संविधान को नए सिरे से लिखेगा, उसकी एक भाषा होगी, उसका एक झंडा होगा, जिनके बारे में फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रदामस ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वो ग्रेट साइरन ही दुनिया का असली तारणहार होगा। वो न ईसाई होगा, वो न मुस्लिम होगा, वो निश्चित ही हिंदू होगा। वो उस देश में पैदा होगा जिसके 3 तरफ सागर होगा और किसी महासागर के नाम पर उस देश का नाम होगा। जय गुरुदेव पंथ के परिवर्तक तुलसीदास मथुरा वाले ने अपनी पत्रिका शाकाहारी में 7 सितंबर 1971 में लिखा है कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आज पूरे 20 वर्ष का हो गया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण 8 सितंबर 1951 को माताजी श्री इंद्रो देवी और पिताजी श्री नंदलाल जाट के घर जिला सोनीपत गांव धनाना हरियाणा में हुआ, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ और जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसी गांव धनाना में संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। आज हम वहां खड़े हैं जहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विशाल आश्रम का कार्यक्रम शुरू हो गया है। लगभग 40 एकड़ की जमीन है। विशाल पिलरों की नींव खड़ी हो गई है। सैकड़ों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आकर इस निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं। साहिब कबीर जी कहते हैं, या तो माता भगत जने, या दाता या सूर, नहीं तो रह जा बांझड़ी, क्यों व्यर्थ गवावे नूर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पर यह वाणी 100% स्टिक बैठती है। आइए बात करते हैं निर्माण कार्य में जुटे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप जी का क्या नाम है? विकास दास। आप कहाँ से आए हो? गांव सिंहपुरा से। जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बन रहा है वो कितने एकड़ में बन रहा है? इस संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। उनके आश्रमों की जो परिधि हैं वो हर रोज बढ़ती हैं।
इनकी महिमा बहुत बड़ी है। ये 40 एकड़ में अभी शुरू किया है, अब ये कहाँ तक बनेगा ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, समय के अनुसार ये सब चीज़ें आती रहेंगी। जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम बन रहा है, आसपास के गांव वाले लोग कैसा सहयोग कर रहे हैं? गजब यहाँ तो ये तो अवतरण भूमि है संत रामपाल जी महाराज की। गजब प्रेम देखा हमने धनाना वासियों में संत रामपाल जी के प्रति, गजब की भाव देखे धनाना गांव के लोगों में संत रामपाल जी के प्रति। बहुत बड़ी मैं ये कहूँगा कि इस भूमि पर दया है परमेश्वर की कि यहाँ के जो भी इस भूमि की संतान है, जो भी इस गांव के ग्रामवासी हैं, उनके संत रामपाल जी महाराज के प्रति बहुत ही अच्छे विचार है। और हम बड़े प्रभावित हुए ये सब देख के कि परमात्मा की दया से धनाना गांव को वास्तविकता में ही अगर देवभूमि कहा जाए तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। आप इतनी दूर से आए हैं, आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है, हमारे परम पूज्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी एक बहुत विशाल आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि उनकी जन्मभूमि में वो निर्माण कर रहे हैं। जहाँ उनका प्राकट्य हुआ है वहाँ पे वो निर्माण कर रहे हैं। इसलिए उस निर्माण कार्य में परमात्मा की कृपा से सेवा करने हम आ रखे हैं। आप जी की जो यार रहने की और खाने की व्यवस्था कौन करवा रहा है? ये हमारी रहने और खाने की सारी व्यवस्था जी हमारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। क्या ये मुफ्त है? हाँ जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। क्या ये आप जी के लिए मुफ्त है या आसपास के गांव वाले लोगों के लिए? यहाँ पर चाहे हमारे सतगुरु जी के भगत लोग आओ या कोई गांव का हो या कोई भी आओ, सबके लिए यहाँ फ्री है। नहाने में आपको नहाने का साबुन मिलेगा, सरसों का तेल मिलेगा, कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने का साबुन मिलेगा, सर्फ मिलेगा, ब्रश मिलेगी, बाल्टी मिलेगी, सब कुछ यहाँ फ्री है जी। क्या धनाना गांव के लोग आपके आश्रम बनने से सहमत हैं? धनाना गांव के लोग बिल्कुल ही सहमत है। वो बड़े बुजुर्ग यहाँ सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, व्यवस्था देखते हैं, वो बहुत खुश है। वो बल्कि हम एक देसी भाषा में बोले तो वो बोलते हैं बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ने चाड़ा पाट दिया। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम बन रहा है, जो आप बता रहे हैं 40 एकड़ में बनेगा, इसके अंदर क्या क्या बनेगा? इसमें जी भक्तों का पंडाल अलग बनेगा, माइयों का बहनों का पंडाल अलग बनेगा, भंडारे की व्यवस्था रहेगी, शौचालय, बाथरूम और पार्किंग की व्यवस्था रहेगी जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम का निर्माण का कार्य चल रहा है, ये कब से शुरू हुआ? सर इस कार्य को लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बस सेवा और एम्बुलेंस सेवा फ्री की है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही है जी, आसपास के जो यहाँ पर गांव हैं, यहाँ से पीजीआई जो है एक कानपुर में है, एक रोहतक में है, वो दूर पड़ते हैं। तो यहाँ पर आसपास कोई बड़ा मेडिकल नहीं है, तो गांव वालों को सुविधा हो और आश्रम का सहयोग भी बना रहे, इसी के लिए ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा और बहन बेटियों के लिए यहाँ से कॉलेज जाने के लिए फ्री बस सेवा शुरू की गई है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? सर यहाँ पर हमारे गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगभग 40 एकड़ में आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ आश्रम बनाने का क्या उद्देश्य है? सर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पे आश्रम बन रहा है, और यहीं पर ही नहीं, लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बन रहे हैं। और उनका मेन उद्देश्य है एक आत्म कल्याण, और जो शास्त्रों के अनुरुद्ध जो साधना नहीं करवा रहे हैं, अनेकों संत हैं, अनेकों महंत हैं, गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल साधना करवाते हैं, सभी शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।